नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। अगर आप आज शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो आप ये सही वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, आज हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है। इन्वेस्टिंग जो होती है उसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर कौन से होते हैं? जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। ये लोग होते हैं जैसे हर महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनको कुछ परसेंट रिटर्न मिल रही है। वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे। लेकिन अगर कुछ लोग एक्टिव जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव पर्सन। पैसिव और एक्टिव में फ़र्क क्या होता है, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। अगर हम लमसम कैलकुलेटर देखें, हम 1 लाख से शुरुआत करें, जिसका सीजीआर हम बात करते हैं 15% के हिसाब से हमको मिले। 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को, तो 1 लाख का 4 लाख रुपया हुआ हमारे पास। अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को सीख कर अगर हम 2% की ब्याज भी निकालें तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा हम इस कैलकुलेटर से समझेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो किसी की वीडियो देख के आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, उस आदमी ने 10,000 रुपया लगाया और 50,000 रुपये बनाया, किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 5 लाख बनाया, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले हैं जैसे वॉरेन बफे जी हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हैं। अगर आप इन लोगों का सीएजीआर देखेंगे ना तो 18% से ऊपर नहीं है। तो हमको भी इसकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम रखना पड़ेगा, फिर ही हम ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो कल को आप क्या कहोगे, यार मैंने भी ट्रेडिंग की और मुझे तो लॉस हुआ। तो अगर आप बड़ी बड़ी जैसे 1 लाख रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं और 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो 101% आप पैसा मार्केट को देकर ही जाएंगे, मार्केट से पैसा कमा नहीं पाएंगे। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन जो होगी 1 लाख रुपए के, मगर हम 2,000 रुपये महीना भी अगर हर एक महीने लेकर जाएं तो आप देखेंगे आप कितनी जल्दी अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। इसी हिसाब से हम समझते हैं इस कैलकुलेटर के ऊपर। ये देखिए, हमने हिसाब लगाया 1 लाख रुपया 15% और 10 साल के लिए कितनी वैल्यू बनी, 4 लाख। अगर आप हर एक महीने 2% के या 2.5% के हिसाब से कमा रहे हैं, हम इसको करते हैं 30%। अगर आप 30% करते हैं, 1 से 4 लाख की वैल्यू बन गई 14 लाख रुपया। इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा लंबा पीरियड देखें तो 20 ईयर के लिए आप क्या सोचते हो इस वैल्यू का क्या बन जाएगा? 26 लाख, 50 लाख। इसका दोस्तों बनेगा 1,90,00,000 रुपया। हमको जो ट्रेडिंग शुरू करनी है वो हमें अपने एक एथिकल से अपने माइंड पर काम करते हुए शुरुआत करनी है। ट्रेडिंग को अगर हम एक सिस्टमेटिक बिजनेस की तरह करेंगे, जैसे कोई भी दुकानदार एक चीज़ लेकर आया 10 रुपए की, अगर उसकी चीज़ वो नहीं बिक रही, ब्लॉक हो गई है, तो उसको क्या करेगा, वो वेट नहीं करेगा 20 को पड़ा रहने, जब बिकेगी बिक जाएगी। तो वो क्या करेगा, 10 वाली चीज़ को 8 में 7 में सेल कर देगा, फिर नई आइटम लेके आएगा जिसके उसकी रोटेशन बढ़ेगी। इसी तरह अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हमने कोई ट्रेड एक सिस्टमेटिक प्लान से लिया। हम सोच रहे हैं अभी इस, अगर हमने 10 रुपये की चीज़ ली, अगर 8 रुपये इसका प्राइस आएगा तो हम इससे निकल जाएंगे। अगर इसका प्राइस 14 रुपये हो जाएगा तो हम इससे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लॉस को बुक करना वो हमारे हाथ में है। इसी को हम कहते हैं भी ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। अगर हम इसको वायलेट करते हैं तो हम पैसा ज़्यादा खोते रहते हैं। 500 वाला लॉस कब 800 हो जाएगा, 800 से 1000 हो जाएगा, 1000 से 2000 हो जाएगा। हम वेट ही करते रहेंगे और उस ट्रेड से निकल नहीं पाएंगे। इस तरह हम समझते हैं ट्रेडिंग और कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग जैसे हम बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में हम अगर जाते हैं तो जहाँ आप देख रहे हैं जैसे निफ्टी है या रिलायंस है, रिलायंस को हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर आप बाय करते हैं तो हम इसको बोलते हैं पोजीशनल ट्रेडिंग। पोजीशनल ट्रेडिंग क्या होती है, आपने एक शेयर खरीदा, उसको आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 10 साल, कितने समय के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको सेल करते हैं, सेल करने के लिए हम सिर्फ इंट्राडे ही कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है तो उसको हम एडवांस में बेच सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते, कोई भी दुकानदार पहले कोई चीज़ लेके आएगा, 10 रुपये की लेके आया, 12 या 15 रुपये की बेच देगा।
लेकिन अगर उसके पास वो चीज़ है ही नहीं तो क्या वो बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, हम इसको एडवांस में बेच सकते हैं। सुबह इसको हमने बेचा, शाम को ये अपने आप स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, या हम इसको अपने आप जो शेयर बेचे हैं उसको हम शाम को या जब हम चाहें खरीद लेंगे, उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा होती है इसमें डेरिवेट मार्केट। डेरिवेट मार्केट क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर या कॉल और पुट। फ्यूचर क्या होता है? जैसे रिलायंस के अगर हम शेयर की बात करें, 1500 रुपये के करीब उसका प्राइस चल रहा है। अगर हमको वो 100 शेयर खरीदने हैं तो हमको 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसी तरह से इनका एक फ्यूचर आता है। फ्यूचर में क्या होता है? अगर हम उसका फ्यूचर बाय करेंगे, 200 शेयर्स का फ्यूचर होगा, और उसको अगर हम खरीदेंगे तो उसका 25% हमें मार्जिन मनी देनी पड़ेगी। यानी 2 लाख वाली चीज़ का हमें 50,000 रुपये देना पड़ेगा, और उसको हम कैरी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर। इस तरह से ट्रेडिंग के बारे में हम और सीखते जाएंगे। आगे वाली वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल्स पैटर्न क्या होती हैं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, मतलब हेड एंड शोल्डर क्या है। एक एग्जांपल ये देखिए, हम अगर हम जियो फाइनेंस की बात करें, कुछ दिन पहले इसने यहाँ पर क्या बनाया, इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम बनाया। अब क्या बना रहा है? अगर हम बात करें, ये प्राइस यहाँ से आकर यहाँ पर रुक गया, इसको हम बोलते हैं डबल टॉप बना रहा है। इस डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना, इसमें और बहुत सारे चार्ट हैं, फिबोनाची है, बहुत कुछ है। हम एक सीरीज के रूप में आएंगे, धीरे धीरे कैंडलस्टिक की बात करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, फिबोनाची की बात करेंगे, बोलिंजर बैंड, आरएसआई। इसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुधार करते जाएंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।